नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर। आज है आपके बीच यहां पे आपके समक्ष में लेके आया हूं 11वां टेस्ट। इसके पहले 10 टेस्ट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहां पे आप टेस्ट अगर नहीं दिए हैं तो दे सकते हैं। आज मैं सबसे पहले पूछूंगा आपसे नागपुरी, उसके बाद पूछूंगा जीएस जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्न। राइट, तो पहले मैं नागपुरी पूछूंगा, उसके बाद जीएस। आप सब रेडी हो जाइए, कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर फटाफट देते रहिएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये। गांव है घर न खे, नदी है पानी न खे, पहाड़ है पखर न खे। मैं बोल रहा हूँ, एक जगह रखे लिखा है, सुधार लीजिएगा। गांव है घर न खे, नदी है पानी न खे, पहाड़ है पखर न खे। इन पहेली का अर्थ है क्या है? स्वर्ग, बंजारा, नक्शा या ईमन में कोई नहीं। और जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथ से लाइक, थम्स अप। वाह, शानदार उत्तर आया है पहला का, जिनका आ गया हो सी, नक्शा। है ना, क्या होगा? नक्शा। बहुत बढ़िया। आज का दूसरा प्रश्न। रघुनाथ नृपति नागवंशी कालकर संख्या आधार पर कितने राजा रहे? यह आपसे पूछा गया है, बताइए। 49वां, 51वां, 50वां या 53वां? दो का उत्तर दीजिए, दो का उत्तर दीजिए। और मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक राजा है रामशाह। आप लोग उत्तर करते रहिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ रामशाह। ये थे 48वें राजा, 48वां राजा। राइट, इनके थे 10 पुत्र। कितने थे? 10 पुत्र। जो बड़े वाले थे और जो 4th नंबर के थे, मैं वो 4th नंबर दिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया उत्तर, शानदार जवाब जिनका उत्तर आया हो, 2 का सी। राइट, 50वां राजा। अब देखिए, रामशाह 48वां राजा थे, है ना, और रघुनाथ शाह 50वां। तो रामशाह के जो बड़े वाले बेटे थे वही थे आपके बड़े वाले बेटे, बड़े वाले पुत्र। बड़े वाले पुत्र कौन थे? रघुनाथ शाह। ठीक। और चौथे नंबर पे थे, वो थे ठाकुर ऐनी शाह। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठाकुर ऐनी शाह। इन्होंने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथपुर मंदिर बनवाया था। ठीक है, जो उड़ीसा के जगन्नाथपुर मंदिर से मेल खाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का तीसरा प्रश्न। पुरुष प्रधान नृत्य है कि, ये आपको बताने हैं, और ये मैं क्लास में करा चुका हूं बहुत अच्छे से, तो गलती मत कीजिएगा। जनानी, झूमर, पैका, डमकच या अंगनाई? उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा। चलिए, उत्तर बताइए। शानदार जवाब जिनका उत्तर आया हो, 3 का बी। बहुत बढ़िया। देखो, जनानी झूमर महिला लोग खेलती है, डमकच भी महिला और अंगनाई भी महिलाएं करती है। तो पुरुष प्रधान कौन सा है? पैका। आज का चौथा प्रश्न। नागपुरी लोक साहित्य में भरमार है, ये आपको बताने हैं। स्थानीय भाषाकार, सांस्कृतिक भाषाकार या अंग्रेजी भाषाकार या देवल सौभे? डी भी है। उत्तर दीजिए, सारे लोग उत्तर दीजिए फटाफट। 4 का जिनका उत्तर आया हो, ए। बहुत बढ़िया। ठीक है, स्थानीय भाषाकार 5वां नंबर। लोक साहित्य के ग्राम साहित्य माइन है कौन? डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी या डॉक्टर उमेश नंद तिवारी? 5 का उत्तर दीजिए। जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से लाइक, थम्स अप। लोक साहित्य के ग्राम साहित्य माइन है, ये मैं पढ़ा चुका हूं नागपुरी लोक साहित्य क्लास में। 5 का जिनका भी उत्तर आया हो, सी। बहुत शानदार, डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी। आज का 6वां प्रश्न। लोक साहित्य रचल नहीं जाए, बद्री नियर झरेला के कई हैं? ये आपको बताने हैं। अब आप उत्तर दीजिए। डॉक्टर कुंदनलाल, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये कृष्णदेव उपाध्याय है ना। चलिए बताइए, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज या डॉक्टर वीपी केसरी? 6 का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया उत्तर जिनका आया है, सी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 7वां नंबर। जून संज्ञा शब्द से एक से बगरा चीज, जोन यहाँ पे होगा, जॉन, जॉन है ना, जून नहीं जोन। जोन संज्ञा शब्द से एक से बगरा चीज, जीव चाहे काम कर बोध होवे उके कहे ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन निकर में कोई नहीं। यहाँ पे सारे लोग लगभग सही उत्तर दीजिएगा। वाह, सुपर जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। 7 का जिनका उत्तर आया हो, सी। लगभग लोग सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 8वां नंबर पे चलते हैं। अति सम्मान सूचक शब्द आहे, यहां पे सोच समझ के आपको उत्तर देने हैं मुझे। रावरे, तोहरे, इसको सुधार लीजिएगा, तोहरे, और इसको अपने। अब आप बताएं, डी भी है। चलिए उत्तर दीजिए। अति सम्मान सूचक शब्द आहे,
8 का जो सही उत्तर देगा थम्स अप मेरे तरफ से। बहुत ही शानदार उत्तर जिन्होंने दिया है, बाकी लोग भी दीजिए ना। वाह बहुत बढ़िया, कुछ लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं। सी बहुत बढ़िया। क्या पूछा था? अति सम्मान। अगर सम्मान सूचक शब्द पूछता तो ये तीनों होते, लेकिन पूछा अति सम्मान, मैंने सबसे ज्यादा सम्मान, तो अपने होगा, है ना। आज का नवा प्रश्न, नागपुरी ले सही वाक्य होवी, ये आपको बताने हैं। नागपुरी ले सही वाक्य होवी। राम खायक लाइग है, राम खाए लाइग है, राम खायक लाई है, राम नायक लाइग हो। सुपर जवाब जिनका उत्तर आया है ए, राम खायक लाइग है। आज का 10वां प्रश्न, जगह टिन कोनो नहीं रहला ओके कहे ना, बताइए, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। धनगर, अमीर, गरीब या कंगाल? उत्तर बताइए। 10 का जिनका भी उत्तर आ गया हो, सी वाले तो गलत है, डी होगा कंगाल। देखिए कंगाल मतलब कि कुछ भी नहीं, गरीब के पास कुछ ना कुछ तो रहेगा, है ना, तो उसको हम गरीब कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 10 का डी, जिनका उत्तर आया हो थम्स अप। बहुत बढ़िया। 11वां नंबर, मूल ध्वनि जगर खंड नी करल जाए सकेला, नी कर लीजिएगा वहां पे, है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मूल ध्वनि जगर खंड नी करल जाए सकेला उके कहे ना। शब्द वाक्य संज्ञा या वर्ण, यानी वर्ण, शब्द वाक्य संज्ञा या वर्ण। 11 का उत्तर दीजिए। वाह सुपर जवाब जिनका उत्तर आया डी, डी वर्ण। जब पढ़ाया ना मैंने ना, वर्ण क्लास में मैंने कराया है, और वर्ण का हम जो मतलब वर्ण है उसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। 12वां नंबर पे चलते हैं, सामाजिक कहावत कर भेद कौन लागे। उत्तर देखिए बहुत बढ़िया तरीके से दीजिएगा मुझे। चलिए सामाजिक कहावत पूछा है, जाति संबंधी, नारी संबंधी, ऐतिहासिक संबंधी, भाग्य संबंधी। 12 का उत्तर दीजिए, जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथ से बहुत बढ़िया थम्स अप। 12 का उत्तर बताइए। देखिए यहां पे आने लगे कुछ उत्तर तो गड़बड़। देखो 12 का जो सही उत्तर होगा, सुपर जवाब जिन्होंने दिया है, वाह बहुत बढ़िया। 12 में जिनका भी ए है, ठीक है, चलिए बी वाले भी ठीक है, लेकिन दोनों आंसर होगा। हालांकि यहाँ ऑप्शन में चूंकि दोनों नहीं है तो ये ए प्लस बी दोनों होगा। सामाजिक कहावतों के अंदर दोनों आते हैं, दो भेद होते हैं सामाजिक कहावत के, कौन कौन? नारी संबंधी और जाति संबंधी। चलिए बहुत बढ़िया। काट कर घोड़ा, लोहा कर सिंह, मार दे मृदंग, बाजे धातिंग धिंग। ये पहेली का अर्थ का है कि, और यही 3 में से है। चौथा क्या है वैसे? मानदर। हाँ मानदर भी है। वाह, अब चारों में से हो सकता है। काट कर घोड़ा, लोहा कर सिंह, मार दे मृदंग, बाजे धातिंग धिंग। ये पहेली का अर्थ का है कि बताइए। वाह सुपर शानदार जवाब जिनका उत्तर आया है ढेंकी। ढेंकी जो है ना, इस तरह से जो देखा होगा आपने ना, लंबा सा होता है ना, यहाँ पे 2 पहिए ऐसे बनाए होते हैं, ऐसे इस पे रहता है, और यहाँ पे एक निकला हुआ रहता है, इसी में रहता है, ये ऐसे गोला लोहा का रहता है वो, तो लोहा का सिंग रहता है। काठ का घोड़ा, ये घोड़ा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक काठ यानी लकड़ी का बना होता है, देखा होगा आपने, है ना। मार दे मतलब यहाँ पे पैर से दबाएंगे ना तो ये ऊपर नीचे से धातिंग धिंग करता है। चलिए खैर, आज का 14वां प्रश्न, कम जानी बेसी फुटानी कर अर्थ है, बताइए। कम जानी बेसी फुटानी, कम जाने बेसी फुटानी कर जैसन है, कम जाने ऊपरे बेसी फुटानी, अज्ञानी व्यक्ति द्वारा ज्ञानी बने कर दिखावा करे, या जाने कम बेसी फुटानी। बताइए उत्तर, सही उत्तर दीजिए। चौदह का उत्तर सही होगा सी, जिनका भी है सी, बहुत बढ़िया। आज का 15वां प्रश्न, अपने मन कर अर्थ है, बताइए। अब ये सोच के उत्तर दीजिए। हम लोग, अपने मन से, या आप। जिनका भी 15 का उत्तर आया डी, बहुत बढ़िया, आप होगा। अपने मन, आप या आप लोग भी कह सकते हैं अपने मन, ठीक है ना। 16, आयोगे आज मोर मन काले कांदे, सरग ठाव भुइया रहे परली कौन फांदे। आयोगे आज मोर मन काले कांदे, सरग ठाव भुइया रहे परली कौन फांदे। प्रस्तुत कविता कर कवि है कै, ये आपको बताने हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा, प्रफुल्ल कुमार राय या डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो। 16 का उत्तर जो सही देगा मेरे दोनों हाथ से थम्स अप।
चलिए बताइए। सुपर जवाब, शानदार जवाब, थम्स अप। 16 का उत्तर है सी। और ये प्रफुल्ल कुमार राय जो कविता लिखे हैं वो कौन सा कविता है? रिंग चिंगिया, रिंग चिंगिया, वन केवरा भाग 1। 17 नंबर, श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया के कौन गांव कर मिस्त्री बनालक, कौन जकर नाव मंदिर में देल जाए है। गांव नहीं होगा, कौन नाव कर मिस्त्री बनालक, मतलब कौन मिस्त्री बनाया था ये आपसे पूछा है। द्विजनाथ, अनिरुद्ध, अविनाश या दुर्जननाथ। जो पढ़े होंगे वो सही उत्तर दे पाएंगे। चलिए बताइए, 17 का उत्तर दीजिए। वाह, सुपर जवाब जिनका आया है बी, अनिरुद्ध। मिस्त्री का नाम क्या था? अनिरुद्ध। आज का 18वां प्रश्न, करुमति पलायन निज प्रांत छोड़ी, एक दिन मुड़ी धैर्य पछताएक पड़ी, छिन भिन होऊ रौर देखल सपना, छिन भिन होऊ रौर देखल सपना। करुमत पलायन निज प्रांत छोड़ी। ऊपर देवल पंक्ति कौन शीर्षक गीत कर है के? सीतक बुंद, संगे चरप, कुराम्बे वासुदेव या धरती है रतन। 18 का उत्तर दीजिए। अठारह का उत्तर बताइए। 18 का उत्तर दीजिए फटाफट। करुमति पलायन निज प्रांत छोड़ी, एक दिन मुड़ी धैर्य पछताएक पड़ी। ये कहाँ बोला गया है? वाह, सुपर सुपर सुपर। बाकी लोग भी दीजिए। बताइए बताइए बताइए, किसमें कहा गया था? वाह, बहुत बढ़िया। 1 मिनट यहाँ पे, करुमति पलायन, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया हो डी। यहाँ पे देखिए, इनका जो लेखक हैं, यानी 18 नंबर जो है वो उसके जो लेखक होंगे। शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया डी। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? राम उचित सिंह। कौन है? राम उचित सिंह। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर, जवानी जब जागेला नामक शीर्षक गीत में कौन रस कर प्रयोग कवि कह रहे हैं? करुण रस, शांत रस, वीर रस या वात्सल्य रस। 19 का उत्तर बताइए। जवानी जब जागेला नामक शीर्षक गीत में कौन रस कर प्रयोग कवि कह रहे हैं? सुपर जवाब, जिनका आ गया है 19 का उत्तर सी, वीर रस। कौन सा इसका आंसर होगा? वीर रस। बहुत ही बढ़िया, है ना। और वैसे भी कहा गया है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सलक्षण, कहानी उसे कहते हैं। चलिए आज का 20वां प्रश्न, जवानी जब जागेला तो कौन नाइच उठेला? सूतल जवान, सूतल मनुख, सूतल जिंदगी या सूतल मुर्दा। 20 का उत्तर दीजिए। वाह, सुपर जवाब, जिनका है डी, सूतल मुर्दा। आज का 21वां प्रश्न, विद्याशम धनना और शीर्षक कविता में विटपडारी का के कहल जाए है? बर गचकर डायर, अम्बा गचकर डायर, बर गचकर पतई या अम्बा गचकर पतई। विद्याशम धनना और में, 21 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया है ए, बर गचकर डायर। और विद्याशम धनना और के लेखक कौन हैं? इसके जो लेखक हैं वो हैं जय गोविंद मिश्र। कौन है? जय गोविंद मिश्र। विद्याशम धनना और। 22 नंबर, मुसियाइयो कहलनी माने, बाबा योगे जय हल मेरी दिल, बाबा योगे जय हल मेरी दिल। ऊपरे देवल पंक्ति काहे के? मुसियाइयो कहलनी माने, बाबा योगे जय हल मेरी दिल। बताइए, सवाल है, जवाब है, मुहावरा है या पहेली है? 22 नंबर का उत्तर दीजिए।
वाह बहुत बढ़िया। एक बार ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है मेरे ख्याल से, है ना। बी जवाब है ये। कौन देता है जवाब? वन हिरनी कर बेटा अपनी माँ हिरनी को देता है। चलिए आज का 23वां प्रश्न, राजा विक्रमादित्य दोसर सिपाही के का लाने भेजलें। अब ऑप्शन ध्यानपूर्वक देख के आंसर दीजिएगा। करिया कुकुर के काट के उकर लहू लाने, लिलिया कुकुर के काट के उकर लहू लाने, कबरी कुकुर के काट के उकर लहू लाने, कोनो कुकुर के काट के उकर लहू लाने। बताइए, तो इसका उत्तर दीजिए। शुभ पर जवाब जिनका है डी। बहुत बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ा है बन हिरनी कर बेटा। चलिए, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण कई भाग में करल जाए है? 4, 5, 6 या 7? बताइए, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण कई भाग में करल जाए है? बताइए, 24 का उत्तर दीजिए। वाह सुपर जवाब। बाकी लोग तो मिक्स कर दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए 24 का। चौबीस का उत्तर बताइए बाकी लोग। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो 24 का बी। अब ये 5 कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। 5 पहला है आपका संस्कार संबंधी, दूसरा है ऋतु संबंधी, तीसरा है व्रत संबंधी, चौथा है क्रिया संबंधी और 5वां विविध गीत। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, पहला संस्कार संबंधी, दूसरा ऋतु संबंधी, तीसरा व्रत संबंधी, चौथा क्रिया संबंधी और 5वां विविध गीत। चलिए आज का 25वां प्रश्न, नागपुरी भाषा में सोहर के का कहल जाए है? लोरी, झांझाइन, साहेर या शगुनती? बताइए 25 का उत्तर। सुपर जवाब जिनका आया है बी। बहुत बढ़िया। और अब आपके समक्ष आएगा जीएस के प्रश्न। बताइए, 1761 में हुए पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ था? 1761 पानीपत के 3 युद्ध हुए, आप सबको पता है। प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, द्वितीय 1556, तीसरा 1761। मराठे और मुगल, मराठे और नादिरशाह, मराठे और अब्दाली या मराठे और जाट? 26 का उत्तर बताइए। शुभ पर जवाब 26 का जिनका उत्तर आया हो 26 का हो गया सी, मराठे। और इनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, मराठे हार गए थे। आज का 27वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? फंडामेंटल राइट्स। बताइए, कराची अधिवेशन 1931, दिल्ली 1940, विजयवाड़ा 1921 या इनमें से कोई नहीं भी है? सदा इसका उत्तर दीजिए सोच समझकर। दीजिए उत्तर फटाफट दीजिए। जिनका भी उत्तर आया हो ए बहुत बढ़िया, कराची अधिवेशन 1931। और यहाँ पे आपके जो अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, जो कि हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने हुए थे, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको यूं ही सरदार लौह पुरुष कहा गया है, इनको, है ना, लौह पुरुष कहा गया है। देसी रियासतों को ये एक में करने का बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। अगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद भारत के कई आज पार्ट होते। चलिए आज का 28वां प्रश्न, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? इसमें गलती मत कीजिएगा, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। उत्तर दीजिए 28 का। भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, राणा प्रताप बांध या गांधी सागर बांध? सुंदर जवाब, अति सुंदर, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहां पे है? तो महानदी पर। किस राज्य में है पूछेगा तो बोलिएगा ओडिशा। अब ये उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया है ना। झारखंड से ये सटा हुआ है, पड़ोसी जो है स्टेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है। बताइए, इंदिरा पॉइंट, मालाबार तट, इंदिरा कॉल या कंचनजंगा? जो सही उत्तर देगा उसको थम्स अप। 29 का देखो जिनका उत्तर आया है ए, बहुत ही बढ़िया, इंदिरा पॉइंट। अब मैं आपको समझा देता हूँ कंचनजंगा क्या है, पहले मैं ये दिखा देता हूँ। कंचनजंगा भारत में अवस्थित हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, मतलब भारत में अवस्थित, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक, कंचनजंगा कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। कहाँ है?
सिक्किम में है आपका कंचनजंगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भारत की सर्वोच्च चोटी, तो आप कहिएगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, ये कहाँ है? तो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगर आपसे पूछ दे कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप कौन सा कहेंगे? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंचा। ठीक, चलिए अब मैं आपको भारत का दक्षिणी छोर ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको भी समझ लीजिएगा अच्छे से तो याद हो जाएगा। देखिए ये भारत सिंपली मैंने ऐसे कर दिया है ना। ये वाला जो जगह है वो जम्मू कश्मीर वाला इलाका आता है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कौल। तो मैं शॉर्ट में अच्छा लिख देता हूँ इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। ठीक है, ये वाला पार्ट जो आता है पूरब में, ये अरुणाचल प्रदेश, इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वी बिंदु किबिथू। ये पश्चिमी बिंदु यानी आपका गुजरात वाला पार्ट गौर माता, कहीं कहीं गुहार माता भी लिखा रहता है। और ये स्थलीय पार्ट है, यानी ये है आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कहिए सर इसमें तो छोड़ दिया आप एक चीज़। हाँ हाँ बिल्कुल, वेट कीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वाला है हमारे। तो यहाँ पे आपका नीचे में इस जगह पे आपका कौन सा इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आज का 30वां प्रश्न, संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे? M सिन्हा, BN राव, गोपाल स्वामी या HN कुजूर? बताइए। शानदार उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आ गया हो BN राव, बहुत बढ़िया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी, मैं शॉर्ट में लिखता हूं DC, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर थे 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष है ना, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए भीमराव अम्बेडकर। आज का 31वां प्रश्न, और संविधान के जनक कौन है? संविधान के पिता कहे जाने वाले, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। बहुत बढ़िया। आज का 31वां प्रश्न, भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? ये आपको बताने हैं। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, PV नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी? प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन, 31 नंबर का उत्तर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस आयोग का जो स्थापना हुआ था यानी गठन हुआ था, प्रशासनिक आयोग जो था उसका हुआ था 5 जनवरी 1966 को। ठीक है, 1966 को। चलिए बताइए, उत्तर दीजिए 31 का। B बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो मोरारजी देसाई। चलिए आज का 32वां प्रश्न, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा द्वारा, के अचल ज्योति द्वारा? बताइए, 32 का उत्तर दीजिए। बत्तीस का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो C PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव का कार्यकाल रहा था 1991 से 96 तक, राइट, ये याद रखिएगा, PM रहे थे। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, राजीव गांधी जो थे, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, राजीव गांधी सबसे युवा PM थे। सबसे युवा PM कौन? राजीव गांधी। और अगर पूछेगा कि सबसे सर्वाधिक उम्र के PM कौन है, तो मोरारजी देसाई। ठीक, विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन है? तो ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे। ठीक, चलिए 33 नंबर पे चलते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर, हाँ बताइए, अब बताइए। बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अच्छा, ये 2 बार हो चुका है। ठीक है, और D में है भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। 33 का उत्तर बताइए। तैतीस का उत्तर, वैसे तो देखिए दोनों एक ही है, RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, तो जिनका B या C दोनों एक ही चीज़ है, तो कोई भी टिक कर लीजिए। चलिए आज के अगला क्वेश्चन 34 नंबर, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, निर्यात व्यापार के लिए, औद्योगिक विकास के लिए या सभी के लिए? D भी है। 34 का उत्तर दीजिए फटाफट। 34, बताइए। बहुत बढ़िया उत्तर, जिनका आया है 34 का A, बहुत बढ़िया, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। देखिए नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड जो है आपका,
ए इसका उत्तर होगा। नाबार्ड जो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो नाबार्ड का NABARD नाबार्ड है ना, NABARD नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। चलिए बहुत बढ़िया। आज का 35वां प्रश्न, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। सही सही उत्तर दीजिएगा। हाइड्रोमीटर, ब्यूरोमीटर, लैक्टोमीटर या हाइग्रोमीटर। 35 का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया सी, बहुत अच्छा, लैक्टोमीटर। चलिए आज का 36वां प्रश्न, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट जो देखा है ना आपने, जो जलते हैं आपके घर में, आर्गन और नियॉन, नियॉन और पारदवास, नाइट्रोजन और नियॉन, केवल आर्गन। 36 का उत्तर बताइए। सुपर, जिनका उत्तर आया है 36 का बी, नियॉन और पारद वाष्प। चलिए आज का 37वां प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है ना, अपने चमड़े वगैरह को ठीक रखता है, बताइए कौन सा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 37 का उत्तर बताइए। वाह सुपर, बहुत बढ़िया, सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए जो है इसका स्रोत जो है गाजर हो गया आपका, फिर गाजर के अलावा पालक वगैरह हो गया। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी जो होता है ब्लड वगैरह संबंधित है, ब्लड को बनाता वगैरह है ना। महिलाओं में विटामिन बी की कमी भी होती है, कभी कभी देखा होगा आपने, है ना। विटामिन सी खट्टे फल। विटामिन डी जो है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में मिलता है और मछली के तेल में भी मिलता है विटामिन डी। तो सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, सूर्य का प्रकाश, कई बार पूछा है। चलिए आज का 38वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर, शहद की मक्खी नहीं होगा, शहद पालन होगा, शहद की खेती कर लीजिए, है ना, शहद की खेती, या ठीक है एपीकल्चर। सेरीकल्चर, सिल्कवर्म, पिसीकल्चर, लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर, फूल या ऑब्लिक बागवानी कर सकते हैं आप। 38 का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर है 38 का सी, पीसी कल्चर। देखो पीसी कल्चर क्या होता है, लाख का कीड़ा नहीं होगा, ये होगा मछली पालन या मत्स्य पालन कह सकते हैं, मत्स्य पालन। ठीक है, आज का 39वां नंबर क्वेश्चन, चने की खेती किस जिले में सर्वाधिक होती है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो डेटा होता है ना, आपसे जैसे ये पूछ दिया ना कि सर्वाधिक कहाँ होती है, तो आपको देखना पड़ता है कि हर साल अपडेट होता है, तो कभी आगे पीछे भी हो जाता है। कभी जैसे मान लीजिए कोई जिला आगे है तो दूसरे नंबर पे जो है वो पहले भी चला जाता है। बताइए उत्तर 39 का। शानदार उत्तर जिनका आया है बी, तिलहन और दलहन में फेमस है, मकई में फेमस है। मकई सर्वाधिक पलामू में, तिलहन दलहन सर्वाधिक पलामू में, और हाँ ठीक है पलामू में। चलिए आज का 40वां प्रश्न, घाघ, हम इसको कह सकते हैं घाघ केंद्रीय कारा। पहले तो आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। 40 का उत्तर बताइए। पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, सरायकेला या पूर्वी सिंहभूम। घाघ केंद्रीय कारा जेल, सेंट्रल जेल कहाँ है, घाघ। बहुत बढ़िया, थम्स अप। जिनका उत्तर 40 का आया है डी, घाघ या घाघडी एक ही बात है। पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है, तो जमशेदपुर। ईस्ट सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है, जमशेदपुर, याद रखिएगा। तो घाघडी या घाघ कह लीजिए केंद्रीय कारा कहाँ है, तो ये पूर्वी सिंहभूम। बहुत बढ़िया, सुपर जवाब। आज का 41वां प्रश्न, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है। पालना डैम पूछा गया है, अब सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। स्वर्णरेखा, बराकर, दामोदर या कोयल। चलिए उत्तर दीजिए। फोर्टी 41 का उत्तर बताइए। सुपर जवाब, जिनका आया हो ए, स्वर्णरेखा। बहुत बढ़िया। चलिए आज का 42वां प्रश्न, झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। शतरंज, तीरंदाजी, बास्केटबॉल या एथलेटिक्स। उत्तर बताइए फटाफट। 42 का 42 का उत्तर दीजिए। वाह सुपर जवाब, जिनका 42 का उत्तर आया है ए, शतरंज। बहुत बढ़िया।
आज का 43वां प्रश्न, कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है पूछा गया है, और सोच समझकर उत्तर दीजिएगा यहाँ पे। वाह शानदार, लगभग लोग सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 43 का उत्तर जिनका आया हो डी। नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 से स्टार्ट हुआ था, है ना, 1901 से। ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है ना, उसके बाद आपका शांति है, और ये जो 5 मैंने नाम लिया वो तो 1901 से स्टार्ट हुआ, 1901 से, है ना। लेकिन एक 1969 से स्टार्ट हुआ था, वो कौन सा था? तो अर्थशास्त्र। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, एक बार फिर से, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में। और आज का अंतिम प्रश्न डेविस कप संबंधित है, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। टेनिस में आपका लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी? उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा। 44 का जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से थाम्स अप। चलिए उत्तर सभी लोग दीजिए, फटाफट दीजिए, सभी लोग दीजिए उत्तर। शानदार जवाब जिनका 44 का आया है ए, बहुत बढ़िया। क्या होगा उत्तर? लॉन टेनिस। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 11, है ना। और आप सभी जो जुड़ के टेस्ट दिए, बहुत बढ़िया, आप सबका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और टेस्ट में अगर आप कोई सुधार चाहते हो, है ना, तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, सुझाव जरूर दीजिए, है ना। टेस्ट में कुछ चेंजिंग चाहिए या फिर कुछ बदलाव चाहिए, टेस्ट में कुछ और इम्प्रूवमेंट करने का है, तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो बिल्कुल लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। और एग्ज़ाम का कैलेंडर भी जारी हो रखा है ना, तो आप उसके हिसाब से अपना तैयारी करते रहिए। डेट बढ़ गया है काफ़ी, आपके पास टाइम है, पर्याप्त टाइम है, और ऐसे में आप तैयारी करिए। और ये जो टेस्ट है सभी के लिए बहुत उपयोगी है, झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप अपना सिलेबस के अनुसार जो आपके सिलेबस में है, जैसे मैं अभी जीएस पूछ रहा था, ये जीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर जेपीएससी, फॉर जेएसएससी सीजीएल, फॉर उत्पाद सिपाही, फॉर हाई स्कूल टीचर, फॉर जेटेट, ये सारों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं क्वेश्चन जब लाता हूं तो कोशिश मेरी यही रहती है कि क्वेश्चन बैंक से ही लाऊं, और आमतौर पे जो क्वेश्चन आपको मिलते होंगे क्वेश्चन बैंक से ही होते हैं। तो चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही टेस्ट देते रहिए। जय हिंद।